नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे एम्प्लॉय दीपक और स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा टेस्ट है जिसको लगाने से हम लोग एकदम एग्जैक्टली हूबहू जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे उस टेस्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सा टेस्ट आपके लिए बेस्ट है। इस मार्केट में 100 से ज़्यादा संस्थानों के टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं, पर क्या वे सभी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद है? मैं आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट 4 से 5 टेस्ट सीरीज शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो भाई मेरे, एक बेहतर टेस्ट की तलाश 10 से ज़्यादा संस्थानों को मैंने टेस्ट सीरीज छान मारे और मुझे पता लगा इसमें से ज़्यादातर संस्थान जो है ना वो एआई जनरेटेड टेस्ट बना के बेच रहे हैं, या मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर ऑफ सेम पैटर्न। और एआई जनरेटेड टेस्ट क्या होता है ना कि जो एआई में आप डाटा फीड करिएगा, जिस जिस टाइप का आप डाटा फीड करिएगा उसी टाइप का वो सेम पैटर्न पे टेस्ट बना के देगा। अगर सभी टेस्ट सेम पैटर्न पे होंगे तो आपको फायदा क्या होगा? आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के टेस्ट चाहिए होंगे ना, आपको खुद को चेक करना है। ये नहीं कि जो एआई जनरेटेड टेस्ट है उसको लगाएं और हम खुश हो जाएं। तो भाई मेरे, अगर सेम पैटर्न का हम लोग टेस्ट लगाएंगे ना तो ये ऑब्वियस है कि हमारा मार्क्स बढ़ेगा और हमें लगेगा कि मेरा मार्क्स तो अच्छा आ रहा है, मैं एग्जाम में ईजिली क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा स्कोर उतना होगा नहीं, क्योंकि हमने सेम पैटर्न का टेस्ट लगाया है। और टेस्ट क्या कहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के टेस्ट लगाइए ताकि आपकी जो एक्चुअल क्षमता है वो टेस्ट हो पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा ना वो एआई जनरेटेड नहीं होगा, उसको टीचर्स ने सेट किया होगा, उसको आरआरबी ने सेट किया होगा। तो ये फर्क हो जाएगा आपके सेम पैटर्न वाले टेस्ट और एग्जाम पैटर्न वाले टेस्ट में, ये फर्क हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई, किसी एक टेस्ट पे अंधा विश्वास मत करना, और अपने आप को चेक करना है तो दूसरा और दूसरे पैटर्न का टेस्ट देके जानना ही होगा। इन टेस्टों में जो स्कोर आपका होगा ना फ्रेंड्स, वो आपका एक्चुअल स्कोर होगा और आपको वो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ बताएगा। इस सीरीज में जो पहला टेस्ट है वो है नीरज सर का, साइंस मैग्नेट वाले सर का। फ्रेंड्स, आपको पता है ये सिर्फ साइंस का टेस्ट बनाते हैं और इनके साइंस के टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से इस बार के एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन आए। बच्चों के एनालिसिस आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि नीरज सर के जो ये साइंस के टेस्ट थे वो कितने हेल्पफुल थे। तो मैं तो कहूँगा सब साइंस में अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है या फिर 20+ स्कोर करना है ना, तो इस नीरज सर का साइंस का टेस्ट तो आप जरूर लगाइएगा। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ साइंस का ही टेस्ट बनाते हैं, इसीलिए ये बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि वही एक लौते बेस्ट टीचर हैं, पर वो उन टीचर्स में से हैं जिनके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी हुआ। इस सीरीज में जो दूसरा बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो है अंकित भाटी सर का। ये जो अंकित भाटी सर का टेस्ट होता है ना, वो टीचर्स बैठ के सेट करते हैं, वो एआई जनरेटेड नहीं होता है। बाकायदा एग्जाम की एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वैसे ही पेपर सेट किए जाते हैं। इनकी तो संडे टू संडे फ्री ऑफ टेस्ट भी मिलते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं एसके झा। एसके झा की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको भी आप ले सकते हैं, उनकी भी टेस्ट अच्छे होते हैं। उनके टेस्ट थोड़े से टफ बनाए जाते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से अच्छे होते हैं यार। अगर आप उस लेवल का क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आप एग्जाम में वाकई में अच्छा स्कोर करके आते हैं। फिर अपना अगला आता है बेस्ट टेस्ट सीरीज की लिस्ट में रुक्मिणी पब्लिकेशंस के टेस्ट। चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, चाहे वो फुल टेस्ट हो, सभी टेस्ट उनके अच्छे होते हैं। खास करके जो बच्चों को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट देना होता है तो मोस्टली वो रुक्मिणी पब्लिकेशन की ही बुक प्रीफर करते हैं, जो मैंने खुद भी दिया था उस टेस्ट को। टेस्ट में अगले टेस्ट हैं एमडी क्लासेस द्वारा बनाए गए और एग्जामपुर द्वारा बनाए गए टेस्ट। इनके भी टेस्ट अच्छे होते हैं। तो आप जो मैंने ये सारे टेस्ट सीरीज बताए, ये अपने आप में बेस्ट टेस्ट सीरीज हैं। इनमें से आप किसी के टॉप 4 में से किसी के 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो आपके एग्जाम में वाकई में हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, एक और बात, कोई भी टेस्ट सीरीज आपकी मदद तभी कर पाता है जब आप टेस्ट की अच्छे से एनालिसिस करते हैं। सिर्फ टेस्ट दे के उसके आंसर्स रट्टा मार के जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके एग्जाम पे। आपको फर्क तब दिखेगा जब आप उसकी अच्छे से एनालिसिस करके जाइएगा, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाइएगा। क्योंकि एग्जैक्टली हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर उस कॉन्सेप्ट में बेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। रेयर ही कोई टेस्ट होता है जिससे हूबहू क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं, वो भी एकाध, सारे नहीं मिलते हैं। ये थे वो आपके बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। अगर आप इनसे टेस्ट लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोशिश करिए इनके टेस्ट ले लीजिए, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही हेल्पफुल होगी। और लास्ट में मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज। कंपटीशन की तैयारी करने वाला लगभग 90% बच्चों के पास ना टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पड़ी रहती है। तो सारे ही बच्चे वो टेस्ट दे रहे हैं, आप भी दीजिए, आपको पता लगेगा आपका लेवल क्या है। पर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक टेस्ट मैंने बताए उनको जरूर रखिए अपने पास,
उन टेस्टों में से कोई 2 तो रखिए ही रखिए। इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि एक्चुअल में टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं किसी भी टेस्ट को अच्छा और बुरा नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये वो टेस्ट हैं जो मैंने खुद भी ट्राई किए थे और वो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुए थे, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ना ही मैं किसी टेस्ट सीरीज का प्रचार कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी टेस्ट सीरीज को खराब कह रहा हूँ, बस मुझे जो अच्छा लगता है मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये सारे टेस्ट जो हैं आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।